जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 4 का द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4.4 लास्ट एक्सरसाइज है आप लोग का, ठीक है। और आप लोगों ने जैसे प्यार दिया उसी तरह देते रहिए। और चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो कहता है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूल की प्रकृति, भाई प्रकृति कैसी है इसके बारे में बताना है, ठीक है। और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर मूल का अस्तित्व है, अस्तित्व कब होगा आपको मैंने बताया, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अगर 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है तो उसका अस्तित्व होगा, उसके मूल निकलेंगे। और 0 से कम है तो उसका मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए तो देखिए यहां से शुरू करते हैं। आपको पता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। तो देखिए a का मान आपको अब तो याद ही हो गया, a का मान कितना 2, b का मान बाबू यहां से निकालेंगे -3 और c का मान यहां से आ जाएगा आपका 5। आपको पता है फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac। d बराबर है ना, d बराबर क्या, b² बराबर b² - 4ac, d² बराबर होता है आपका, ठीक है। तो देखिए b का मान कितना है बाबू -3, -3 का स्क्वायर -4 गुने a का मान कितना 2 और c का मान बाबू 5, 3 तिहाई 9 हो गया आप लोग का। अब माइनस है माइनस, 5 दूना 10, 10 चौक 40। अब देखिए 9 में से 40 जाएगा, -31 बचेगा। तो अब देखिए माइनस में मूल आ गया, यानी 0 से क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका मूल क्या होगा, नहीं होगा। समझ में आया आप लोग को। अब देखिए क्यों नहीं होगा, देखिए d² है तो d बराबर क्या हो जाएगा, √31। तो रूट कभी माइनस में नहीं होता, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, यानी इसका अस्तित्व नहीं है और इसके मूल भी ज्ञात नहीं होंगे। रूट में आ गया, चलिए कोई बात नहीं। a का मान बाबू 3, b का मान क्या हो जाएगा ये पूरा, यानी -4√3 और c का मान यहां से प्लस में 4। अब आपको पता है क्या होता है, d² बराबर b² - 4ac होता है। चलिए b का मान कितना बाबू, -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान 3 और c का मान कितना 4। चलिए माइनस में स्क्वायर खत्म हो जाएगा, इस पॉइंट को समझिए। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, तो 16 को 3 से क्या कर देंगे गुना, तो 16 तिया कितना हो जाएगा बाबू 48, -4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 में 48 में से 48 जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू आपका, ठीक है 0। और 0 का वर्गमूल कीजिएगा, स्क्वायर उधर जाएगा, वर्गमूल क्या हो जाएगा 0। यानी आपका d जो आया वो क्या आया, 0 आया। तो अब 0 आ गया तो आपको पता है कि जब 0 के मैंने क्या बोला था, 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, है ना। अस्तित्व कब निकलेगा, तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 0 के बराबर है तो इसका अस्तित्व निकलेगा। तो चलिए इसका अस्तित्व निकालते हैं। तो पता है मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, -b प्लस -d/2a। तो एक बार d को प्लस में लेंगे, एक बार किस में लेंगे, माइनस में। चलिए माइनस और b का वैल्यू आपको पता ही है कितना है, माइनस में, तो -4√3 हो गया, प्लस d का मान कितना 0, तो 0 का 0 डाल दीजिए। a का मान कितना है, यहाँ देखिए 3 लिया है ना, 3 है ना a का मान, तो 2 गुने 3। चलिए यहाँ पे भी कर लेते हैं, -4√3 -0/2 इंटू 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4√3 में 0 जोड़िए घटाइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4√3 और 2 तिया 6। यहाँ पे भी वही हो जाएगा, 0 घटाए या जोड़े उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो 4√3 और 2 तिया 6, 2 का टेबल आता है आप लोग को, देखिए 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2√3/3। और यहाँ पे भी आपका 2√3/3। तो ये हो गया आपका आंसर। तीसरा क्वेश्चन आ गया आप लोग के सामने। तो देखिए a बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर आपका क्या हो जाएगा 3। तो चलिए d² बराबर क्या है, b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना है बाबू, -6 का होल स्क्वायर -4 गुने a का मान 2 और c का मान कितना है 3 है। तो 6 आपका हो गया 36 बाबू, और 4 दूने तो 8 तिया 24, और 36 में से 24 जाएगा, बचेगा 12, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, यानी d बराबर √12। अब देखिए 12 का वर्गमूल कैसे निकालेगा, देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूं। तो 2 से लगाइएगा, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। कोई दिक्कत यहाँ तक।
यहां से आपका वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए 2 पेयर लग गया तो 2 क्या हो जाएगा बाहर, 3 का पेयर लगा नहीं लगा, आप लोग को तो इतना आता होगा, तो इसका हो जाएगा 2√3। चलिए डी निकल गया। अब निकाल लेते हैं इधर मूल इसका, क्योंकि भाई अस्तित्व है इसका, ठीक है। तो माइनस भी देखिए, माइनस और -6 प्लस डी का मान कितना है बाबू, 2√3 अपॉन 2 इंटू ए का मान कितना है, यहाँ 2 है। चलिए यहाँ पे भी माइनस और -6 -2√3 अपॉन 2 इंटू 2, माइनस माइनस आपका +6 प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, यहाँ पे भी 6 माइनस का माइनस 2√3 अपॉन 2 दूनी 4। अब देखिए इस ऊपर से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 आप निकाल लीजिए, 2 को निकालिएगा तो अंदर क्या बचेगा, 2 तिया 6 प्लस 2 निकल गया तो सिर्फ क्या बचेगा √3 और नीचे में 4। यहाँ पे वही सेम काम, खाली प्लस में माइनस कर दिए, 2 निकालिएगा तो 2 तिया 6, क्योंकि 2 आपने निकाल लिया तो 2 से इसको भाग दीजिए, 2 तिया 6, माइनस है तो माइनस दे दीजिए और 2 निकलिए गया तो बचा √3 आपका अपॉन 4। तो देखिए 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से मूल हो गया आपका 3 प्लस √3/2 और इधर हो जाएगा 3 माइनस √3/2। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं समझने में। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान समझिए, क्योंकि एग्जाम में जो है ना ऑब्जेक्टिव में 1 जरूर देता है आपको, या सब्जेक्टिव में देगा कि भैया के का वैल्यू फाइंड कीजिए। कैसे करना है वो देखिए। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हो, यानी उसके मूल जो हो 2 बराबर मूल हो। तो मूल के लिए आपको पता है डी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, यानी डी बराबर हो जाएगा 0 के, तब ना मूल निकलेगा। इधर उधर कैसे कीजिएगा, अगर नहीं समझे तो देखिए डी बराबर क्या होता है आपको पता है, b² - 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0, तभी इसका मान जब इधर भेजेंगे तभी ना इसके 2 मूल आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा बाबू 0, तो d का वैल्यू क्या है, b² - 4ac/0। यहाँ पे समझ गए। अब देखिए यहाँ से पहले मान ले लीजिए, a का वैल्यू क्या होगा 2, इतना तो आप लोग को आता है करने, b का मान k, x नहीं लेंगे k लेंगे, ध्यान रखिएगा, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3, वैल्यू को रखिए, b का मान कितना है k, यानी k² माइनस 4 इंटू a का मान 2 और c का मान 3। चलिए k² कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये माइनस में 24 है, उधर जाएगा तो प्लस में, यानी k² बराबर क्या हो जाएगा आपका 24, स्क्वायर में उधर जाएगा तो वर्गमूल, यानी k का मान √अंडर कितना हो जाएगा बाबू 24। और देखिए 24 का वर्गमूल आप लोग को पता होगा, देखिए 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो जोड़ा कितने का लगा बाबू, 1 जोड़ा निकला, तो क्या हो जाएगा 1 और 2 बाहर, बाकी सबका लगा नहीं लगा तो 2 तिया 6, तो √अंडर कितना हो जाएगा 6, यानी k का वैल्यू क्या है 2√6। मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन ने घुमा दिया है, तो टेंशन नहीं लेना। देखिए ये kx पूरा इससे गुना होगा और यही kx किससे गुना होगा, इस 2 से। तो देखिए kx को x से गुना कीजिएगा तो k तो अकेला, x क्या होगा 2 होते हैं, यानी x² हो जाएगा, यानी kx² माइनस kx को 2 से गुना कीजिएगा क्या होगा 2kx, 2 अकेला, kx को इसके साथ गुना किया तो kx गुना हो गया, प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 बराबर 0। तो देखिए बाबू a का मान कितना k, b का मान -2k होगा, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 2k, और c का मान बाबू 6 हो जाएगा। चलिए b² - 4ac बराबर आपका क्या लेना है 0 लेना, b का मान कितना है -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना k और c का मान कितना 6 बराबर 0, -2k का स्क्वायर कीजिएगा 2 दूनी 4 और k का k² माइनस 6 चौक 24 और k का k बराबर 0। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसका तो भाई काम कैसे करें, उधर भेजने से कोई फायदा नहीं है, तो क्या कीजिए इससे कॉमन ले, 4 के कॉमन ले सकते हैं, तो 4 के अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 के निकालिए, अंदर सिर्फ क्या बचेगा k माइनस k निकालिए लिए, तो 6 चौक 24, क्योंकि 4 निकाले तो इससे भाग देते हैं ना कॉमन लेने का मतलब, तो अंदर क्या बचेगा k माइनस 6 बराबर 0, यहाँ से 2 मूल हो जाएंगे आपके, यानी 4k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0। तो 4 गुना में है बाबू, उधर जाएगा तो भाग में, तो 0 से 4 को भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा 0, यानी k का मान 0, अब -6 उधर जाएगा तो प्लस में, यानी k का मान
6। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 तक खत्म। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।